जमाने भर में ढूंढा है, मोहम्मद सा नहीं कोई जमाने। उस्मान हारूनी जब मदीना आए तो इनके पीर ने कहा, देखो ये सामने नबी की कब्र है, सलाम करो, सलाम भेजो। देखो यहाँ ऐसा होता है ना, पीरा नबी परंग मुरीदा भी परांग, पीर लोग नहीं उठते हैं, मुरीद लोग उनको उड़ा देते हैं। कहा कि सलाम, एक वलीउल्लाह जब पूरे हिंदुस्तान को कर सकते ही मशरफ ईमान की एक सलाम का तो 90 लाख और एक सलाम में 90 लाख, तो एक सहाबी तो 90 करोड़ और 90 करोड़ की ताकत रखता है। और एक नबी तो खाली ऐसा देख ले तो जितनी दुनिया तक इंसान ईमान में आ जाना चाहिए। लेकिन अफसोस, नमाज पढ़ते थे तो दाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे, और बाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे। कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, और इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़ इधर 1000 मुसलमान हो गए। इस तरह सूफियों ने। यहाँ तक एतराज है, आपको हैरानी होगी कि सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए। चलिए ये तो आम वलियों की बात हो रही थी, इनको सुल्तान हिंद पर भी एतराज है, और शायद इसलिए इनको सुल्तान हिंद पर एतराज है कि ये यहूदों की नस्लों के हैं, यहूदियों का मिशन बढ़ाना चाहते हैं। तो इनको प्रॉब्लम यह हो जाती है कि यार गरीब नवाज ने इतना इस्लाम फैला दिया और आज उनके करोड़ों अरबों अकीदतमंद है, तो हमारा फिर वो कुफ्र का मजहब कैसे चलेगा। तो जिसने इस्लाम लाया उसके खिलाफ बोलो, उससे दुश्मनी करो ताकि उसकी अकीदत दूर हो जाए दिलों से, तो नतीजा ये हुआ कि हम अपनी तरफ जज्ब कर सके। तो अब ऐसी ऐसी बातें की गई। जलालुद्दीन कासमी साहब है, जरा सुनिए इनको। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दर हकीकत जनूबी ईरान के एक इलाके सीस्तान के अंदर पैदा हुए सन 536 के अंदर, और इंतकाल उनका हुआ सन 635 के अंदर। अच्छा, ये चले मक्का आए और मक्का से मदीना आए, और इनके जो पीर थे उस्मान हारूनी, मुर्शिद इनके उस्मान हारूनी जब मदीना आए तो इनके पीर ने कहा, देखो ये सामने नबी की कब्र है, सलाम करो, सलाम भेजो। देखो यहाँ ऐसा होता है ना, पीरा नबी परंग मुरीदा भी परांग, पीर लोग नहीं उठते हैं, मुरीद लोग उनको उड़ा देते हैं। कहा कि सलाम कर मेरे बच्चे, कहा कि अस्सलाम वालेकुम या सय्यदुल मुरसलीन, सलाम हो तुम पर ए सय्यदुल मुरसलीन। कब्र से आवाज आई, वालेकुम सलाम या सुल्तान हिंद। पीरा नबी परंग मुरीदा नबी परांग, पीर लोग नहीं उड़ते हैं, मुरीद लोग उनको उड़ा देते हैं। यार सुल्तान हिंद। अच्छा, कहां तक मामला है? कब्र से जवाब आने का बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए कि बात हदीस के खिलाफ है। हदीस इस तरह हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह इस हदीस का कैसे किताबुल फज़ाइल के अंदर है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार और सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। इसका मतलब कयामत से पहले, सूरह इसराफील से पहले आपकी कब्र फटेगी ही नहीं, और जब कब्र फटेगी ही नहीं तो जवाब बाहर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा हदीस पाक से साबित हुआ कि ये कहानी बना ली गई है। पीरा नबी परंग मुरीदा नबी परंग, पीर लोग नहीं उठते, मुरीद लोग उनको उड़ा देते हैं। ये वाकया बनाया हुआ है, मनगढ़ंत है। आप अपने नस्ल दर नस्ल अपने बाप दादाओं से यही सुनते आ रहे हैं कि सरकार गरीब नवाज रोज़े रसूल पर हाजिर हुए, सलाम किया, रसूलुल्लाह का जवाब आया, हुजूर ने गरीब नवाज को हुक्म दिया कि जाओ हिंदुस्तान तबलीग करो। मैंने भी अभी यही बयान किया। ये कहते हैं ये वाकया गढ़ा हुआ है, मन गढ़त है। वजह क्या है कि हदीस रसूल के खिलाफ है, और हदीस क्या पेश की इन्होंने, वही वहाबी वाला अकीदा। वजह यह है कि जिनको ये मानते हैं ना अपना बड़ा, इब्न तैमिया, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी, इन सब के अकीदे थे कि रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं। बल्कि इब्न तैमिया ने तो माज़अल्लाह किताबुल वसीला जो किताब लिखी है उसमें ये तक लिखा कि हुजूर की कब्र पर जो ये बास सूफिया दावा करते हैं कि हम गए सलाम किया, कब्र से हुजूर की आवाज आई, ये झूठे सूफी होते हैं। बास कहते हैं कि कब्र फटी, हुजूर कब्र मुबारक से तशरीफ लाए, मुलाकात की, ये झूठे मनगढ़ंत किस्से गढ़ने वाले झूठे सूफी है। हुजूर अपनी कब्र से नहीं आ सकते, हुजूर की कब्र से आवाज नहीं आ सकती, बल्कि वो शैतान होता है जो हुजूर की आवाज में जवाब देता है। ये किताब मौजूद है मेरे पास। जब इनके बड़े ने यह अकीदा बनाया तो अब उस अकीदे को निभाने के लिए छोटे भी चल पड़े, तो पूरी तारीख का ही इनकार कर दिया कि गरीब नवाज को ना कोई कब्र से आवाज आई जवाब की, ना तबलीग का हुक्म हुआ, कहानी बनाई भी। बल्कि मामला क्या है, फारसी का एक मकोला और एक उन्होंने जुमला पढ़ लिया कि पीर लोग नहीं उड़ते, मुरीद लोग उनको उड़ा देते।
और फिर दलील क्या दी कि हदीस पाक में हुजूर फरमाते कयामत से पहले सबसे पहले मेरी कब्र फटेंगी, मैं कब्र से बाहर आऊंगा, सबसे पहले मैं हश्र के मैदान में हाजिर होऊंगा। तो जब कब्र के फटेंगी आखिरत के वक्त कयामत के दिन, उससे पहले कब्र फटेंगे नहीं, तो उससे पहले जब कब्र नहीं फट सकती तो आवाज भी नहीं आ सकती। यानी मारे ईंट कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा वाली बात है। मौली साहब वो एक मकसूद बात है, मकसूद ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुसूसियात अपनी बता रहे हैं कि कयामत के दिन तो सारे अव्वलीन और आखिरीन सारे मुर्दे उठाए जाएंगे, और उन तमाम मरने वालों में जो कब्र से उठेंगे सबसे पहले मैं अपनी कब्र से बाहर तशरीफ लाऊंगा। उससे ये कहीं उस हदीस से ये साबित ही नहीं होता है कि उससे पहले हुजूर कब्र से नहीं आ सकते या हुजूर की आवाज कब्र से बाहर नहीं आ सकती, ये नहीं साबित होता। बस एक रिवायत पे सुनाऊंगा, रिवायत बहुत सारी है लेकिन वक्त नहीं है। रिवायत क्या है? रिवायत ये है हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने इस हदीस के रावी है। रावी कौन है? मौला कायनात। और हजरत अली कहते कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त आया तो अबू बकर सिद्दीक ने मुझे बुलाया और कहा कि अली मेरी वसीयत यह है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो गुस्ल दिया जाए, कफन पहनाया जाए, और मेरी ख्वाहिश है कि रसूलुल्लाह के रोजे में मुझे दफन किया जाए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके लिए इजाजत तलब कर लेना। अगर इजाजत मिले तो दफन करना, इजाजत ना मिले तो दफन मत करना। हजरत अली फरमाते हमने वसीयत के मुताबिक वैसा ही अमल किया, गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई गई और उसके बाद हम जनाजा लाए। हजरत अली कहते मैं वो पहला फर्द था जो सबसे आगे आया, हुजूर का रोज़ा रसूल का दरवाजा बंद था और आने के बाद मैंने रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, कुल तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजा अबू बकर मुस्ताजिन, कहा कि या रसूलुल्लाह ये अबू बकर सिद्दीक है, आपके रफीक गार है और आपकी कब्र पाक के पहलू में, आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते। मौला कायनात फरमाते फराआइतुल बाबा कद तफ्तहा, खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा कि रोज़े रसूल का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। और अभी सिर्फ दरवाजा नहीं खुला, वह समीतो यकूल, और मैंने ये सुना कि आका की आवाज आई। आका इरशाद फरमा रहे थे अदखिलुल हबीबा इला हबीबिही, हबीब को हबीब से मिला दो। यह हदीस नहीं मिली इन बेचारों को, हालांकि इसको इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा है, इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्कुल कबीर में लिखा है, और अगर सूफिया की बात करूं तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने लताइफ अशरफी में लिखा है, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने लिसानुल मीज़ान में लिखा है, अल्लामा ज़हबी ने इसको अपनी किताब जो है अल्लामा ज़हबी ने इसको अपनी किताब में लिखा है सिरारुल इलामुन नुबाला में, इमाम बुरहानुद्दीन हलबी ने सीरतुल हलबिया में लिखा है, इमाम अब्दुर रहमान जामी ने अपनी किताब नफातुल उन्स के अंदर लिखा है, इमाम सुयूती ने अल खसाइसुल कुबरा में लिखा है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने इसको अपने फतावे अजीजिया में लिखा है, हत्ता के बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इसको अपनी अपनी किताबों में लिखा, मगर किसी किताब में इनको नहीं आया कि भाई जब अबू बकर सिद्दीक के लिए रसूलुल्लाह की आवाज आ सकती है तो गरीब नवाज के लिए आवाज क्यों नहीं आ सकती। लेकिन इनकार करना है असल में मकसद ये है, और इनकार करके सिर्फ ये तौहीन करना है कि नहीं साहब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये सब हुआ है। बल्कि यहाँ तक के कि नौज़ बिल्लाह तबलीग का जो मजाक है वो भी कैसे उड़ाया जाता है। अंदाजा लगाओ ये गरीब नवाज का मजाक नहीं उड़ाते, ये अल्लाह के वलियों का और दोस्तों का मजाक उड़ाते हैं। इस ताल्लुक से 3 मौलियों को जरा देख लीजिए और उसके बाद फिर मैं कुछ मुतालबे उसके हिसाब से बताकर मैं गुजर जाऊंगा। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अब्दुल रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहचानते हैं इन साहब को? एडवोकेट फैज साहब, इधर रसूल की जालत। तो ये 15 सहाबा, 15 नहीं चलिए एक ही मान लेते, वो एक सहाबा थे। और मैं समझता हूँ एक सहाबी भी काफी है पूरी दुनिया के मुकाबले में। एक वली अल्लाह जब पूरे हिंदुस्तान को कर सकते ही मशरफ ईमान की एक सलाम का तो 90 लाख और एक सलाम में 90 लाख, तो एक सहाबी तो 90 करोड़ और 90 करोड़ की ताकत रखता है। और एक नबी तो खाली ऐसा देख ले तो जितनी दुनिया तक इंसान ईमान में आ जाना चाहिए। लेकिन अफसोस अबू जहल आया ही नहीं आखिर तक। अफसोस की नजरों में बात नहीं थी जो हमारे वलियों में है कि 90 लाख इधर और 90 लाख इधर, एक सलाम पे तो 90 लाख बोले, दूसरा 90 लाख। अबू जहल पड़ोसी रहा लेकिन बेचारा 9 साल 10 साल तक ईमान नहीं लाया, मर गया, मर खप गया जंगी जो बदर के अंदर। कैसे कैसे किस्से बयान करने वाले सुना। तो मैं समझता हूं कि अगर एक वली 90 करोड़ कर सकता, 90 लाख कर सकता है, तो एक सहाबी तो 90 करोड़ की ताकत रखता ही होगा, 10 टाइम्स तो ताकतवर होंगे ही उनसे। कुछ समझ में आई बात आपके? यहाँ पहले समझाना भी पड़ता है यार, थोड़ा सा मसला ये हो जाए। अरे हाँ या ना, कुछ समझ में आया क्या तांस है?
इसको कहते हैं वहाबी। ये लड़ाकू औरत है जो ताने मारती है, जो होती है ना मोहल्ले बस्ती की तानाबाज औरत, और उसको जब कहो कि आओ पंचायत में बैठ तो पंचायत में कभी नहीं बैठती वो। ये वही है, आओ मुनाजरे में, नहीं नहीं नहीं, वो तो आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाएगी हमारी, मुनाजरा नहीं करेंगे हम अपने 10 बाय 10 के दड़बे में ताने मारेंगे। कहते हैं कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में अबू जहल था, ईमान नहीं लाया, और तुमने कैसे कैसे किस्से कर लिए कि गरीब नवाज ने इधर सलाम फेरा तो 90 लाख लोग ईमान लिया, इधर सलाम फेरा तो 90 लाख। मैंने कहा ना कि वहाबी पहले गढ़ता और फिर दिफा करता, जवाब देता है, तो लोगों को लगता है यार भाव यार वाकई सुन्नियों ने इस तरह किताबें में लिखा होगा, बेचारे कोट टाई पैंट में बोल रहे, गलत थोड़ी बोल रहे है ना। लेकिन हमारे बेचारे भोले भाले सुन्नी को तौफीक ही नहीं होती कि पहले खुद अपने उलमा से पूछे कि क्या हमारा इस तरह का अकीदा है। अब इसको रखिए, यही बात एक दूसरे साहब ने जरा दूसरे अंदाज में कही है, जरा सुनिए। महराज रब्बानी साहब, जर्जी साहब, सुनिए। यह है बलात्कारी बाबू, और खवातीन देख रहे हो तो शायरा पहचान लो, इससे बच के रहना, बहुत बड़ा कमीना है ये। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो, लिखा है कि ख्वाजा साहब जब हिंदुस्तान में आए तो एकदम इस्लाम की फैल गया, और इस्लाम ऐसा फैला कि जब वो नमाज पढ़ते थे तो दाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे, और बाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे। मैंने बहुत गौर किया कि 90,000 दाएं, 90,000 बाएं, कितने हो गए? 1,80,000। सुन्नतें छोड़ दो, नफिल छोड़ दो, सिर्फ फर्जी फर्ज ले लो, ज़ुहर असर मगरिब इशा तहज्जुद भी छोड़ दो, चलो 5 वक्त की नमाज में कितने हो गए भाई? 1,00,000 आप जो 1,80,000 एक टाइम में हो रहे हैं, 90,000 1,80,000, तो 1 पंचे 5 और 8 पंचे 40, 4 लाख, 5 और 4 कितने हो गए? 9 लाख। एक दिन में 9 लाख आदमी। ख्वाजा साहब की करामत देखो, एक दिन में कितने हो गए? 9 लाख। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 13 साल पत्थर खाए, मक्के में पिटे, मार खाए, लोग मजबूर कर दे और निकले और हिजरत करके मदीना जाएं, तो इस 13 साल की कड़ी मेहनत में कितने लोग इस्लाम लाए। जब जंगे बद्र हुई तो सब जोड़े गए, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, जब सब जोड़े गए तो लड़ने वालों की तादाद थी 313। मेरे भाइयों, ये 13 साल की मेहनत तो 313, या एक दिन में 9 लाख। ये पूरा कैलकुलेशन मीर मुंशी जी बैठ गए लेकर कि एक सलाम फेरा तो 90,000 इधर, दूसरा सलाम फेरा तो 90,000 इधर, 5 वक्त की नमाजें, इतने सलाम, उतनी लाख, एक दिन में 9 लाख, तो एक महीने में थे ये वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर उसका तकाबुल सीधा कहां कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने पत्थर खाए, इतने जुल्म सितम बर्दाश्त किए, हुजूर की तबलीग पर इतने लोग ईमान नहीं लाए, मगर गरीब नवाज सलाम फेर रहे तो लाए। और किताब का नाम क्या है? अरे यार हवाला दिया ना बेचारे ने, हाँ? सीरत ख्वाजा पढ़िए, मिलती कहां है? हाजी अली पर। इस बेगैरत बेशर्म हिजड़े को, अब इससे अच्छे अल्फाज नहीं है मेरे पास ऐसों के लिए। आज 10 साल से बोल रहा हूं कि कौन सी किताब है, हमें तो दिखा कहां लिखा है। वो एडवोकेट फैज को बोल रहे किताब तो दिखा, कहां लिखा है। पहले तुम मक्कारों मिंबर पर बैठ के, अव्वल तो तुम्हारा मिंबर भी नहीं है, मिंबर इबलीस पर बैठकर तुम अपने बाप की सुन्नत ऐसी अदा कर रहे हो कि तुम्हारा बाप इबलीस हैरान है कि इतना झूठ तो मैंने भी नहीं बोला था जितने मेरे बच्चे बोलते हैं। तुम वहां पर मसनद पर, अपने इबलीसी मसनद पर बैठकर तुम पहले किस्से गढ़ते हो, फिर सुन्नियों पे फिट करते हो, फिर उसके जवाब देते हो। मैं चैलेंज करता हूं, किस माई के लाल ने दूध पिया? कोई वहाबी पहले ये बताए हमारे कौन से मोतमद, मुस्तनद, मोतबर, किस आलिम ने गरीब नवाज की जो सवाने लिखी उसमें कहां लिखा कि इधर सलाम फेरा तो 90,000 और इधर सलाम फेरा तो 90,000? किस किताब में? पहले हवाला तो दो, किताब तो दिखाओ। लेकिन मक्कारी क्या है? वहाबियत ऐसे पनप रही है, ये ऐसे मक्कारियों से वहाबियत, सुन्नी भोले सुन्नी के पास जाते हैं, ये मौलवी की तकरीर सुनाएगा भाबड़ा, देखो हमारे मौलाना ने तुम्हारे बारे में बोला है सुन्नियों के, देखो मोबाइल खोल के नेट पे चालू करके। अब बेचारा सुन रहा, वो तो समझ रहा है भाई मिंबर पे बैठा है, टोपी लगी है, मौलाना है, इधर भी हजरत लगा है, उधर भी हफजुल्लाह लगा है,
दो दो तुक्कों के बीच तो नाम लिखा हुआ है, टोपी है, अल्लामा है, मौलाना है और चतुर्वेदी, और खुद ही बोलता है कि मुझे आजकल लोग चतुर्वेदी भी बोल रहे हैं। तो हरकतें ऐसी करेंगे तो चतुर्वेदी भी बोलेंगे। तो अब ये नाम अलकाबात, भाई मौलाना झूठ नहीं बोल सकता। उस बेचारे बोले सुन्नी को क्या मालूम कि जो वीडियो ये वहाबी मुझे गुमराह करने के लिए दिखा रहा है, ये इब्लीस के मेंबर पे बैठ के झूठ गढ़ रहा है, हमारे किसी आलिम ने ऐसा लिखा ही नहीं। वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता हो यार मौलाना बोल रहे सच है, कैसा कैसा लिख दिया यार बरेली के उलमाओं ने कि भाई इधर सलाम फेरा तो 90,000, इधर सलाम फेरा तो 90,000, एक नमाज में इतना, तो दो नमाज में इतना, 3 नमाज में इतना, रसूलुल्लाह की तबलीग पर तो इतने इस्लाम ही नहीं लाए। यार ये सब किससे है यार, गढ़ दिए। वो चला हो गया सुन्नियत से बदजान होकर वाबियत की तरफ। लेकिन सवाल यह है कि हमारे किसी आलिम ने ये बात, हमारे उलमा ने क्या लिखी कि गरीब नवाज ने जो कुल तबलीग का मिशन चलाया, कुल जो तबलीग की अपनी पूरी जिंदगी में एक तखमीना है, एक अंदाजा है कि 90 लाख लोग आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करे। और वो 90 लाख लोग जो इस्लाम लाए वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है। आप जब संजर से निकले तो बगदाद गए, वहां भी आपने दीन फैलाया। बगदाद से आप समरकंद आए, बुखारा है, आप वहां से होते हुए लाहौर होते हुए हिंदुस्तान आए। तो कई इलाकों में आपने सैरो सियाहत की और तबलीग करते रहे। तो ये कुल तबलीग पर जो आपके इस्लाम लाने वालों की तादाद है वो कुल है 90 लाख। सलाम फेरने पर नहीं है सिर्फ, समझ रहे हैं आप, ये बात को याद रखिए। और इस पर भी फिर एक एतराज किया जाता है। महराज रब्बानी ने एतराज किया, कहा कि हिंदुस्तान की आबादी उस वक्त क्या 90 लाख थी कि जो इस्लाम 90 लाख लोग ले आए। और अगर 90 लाख लोग ले आए तो फिर आज तो एक भी हिंदू नहीं होना चाहिए, एक भी गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। बात देखिए समझ में आती है। हाँ यार, गरीब नवाज के विशाल को आज 900 साल हो रहे हैं और फिर तबलीग का पहले का कुछ और अरसा पकड़ लो, यानी 950 साल एक मोटा मोटा पकड़ ले आप। 950 साल पहले हिंदुस्तान की आबादी तो 90 लाख भी नहीं रही होंगी यार। तो 90 लाख लोग कैसे इस्लाम ले आए? ये महराज रब्बानी का इतराज दिया, वीडियो है इसका। अब उसका जवाब मैंने दिया है, तकरीर मेरी ख्वाजा के गुस्ताख उसका नाम है, नेट पे सुन लीजिएगा। जवाब यह है कि मैंने कहा इनकी जहालत यह है कि बेचारे ये आज का हिंदुस्तान का नक्शा देख के अंदाजा लगा देगा। ये कौन सा हिंदुस्तान देख रहा है? वो आज का हिंदुस्तान जो 15 अगस्त के दिन लगा के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान पढ़ा जा रहा है। ये गरीब नवाज के दौर का ये हिंदुस्तान नहीं है। हम गरीब नवाज 900 साढ़े 900 साल बाद पहले के जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें बांग्लादेश भी शामिल है, उसमें श्रीलंका भी शामिल है, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, उसके अंदर काबुल भी शामिल है, उसमें ईरान के भी इससे शामिल है। और ये पूरा नक्शा मिला के एक बहुत बड़ा अहाता होता है। हम उस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं और वह बड़ा आज का हिंदुस्तान दिखा के गुमराह कर रहा है। ये देखिए, अब तीसरे देखो झूठों का जो होता है ना, फिरका चूंकि झूठा है। 2 मौलवी कह रहे थे इधर सलाम फेरा तो 90,000 और इधर सलाम फेरा तो 90,000। अब तीसरे झूठे मौलवी को सुन लीजिए आप, एक ही जमात के सभी। कि हमारे यहाँ जो मुल्कों में ये कहते हैं कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए और इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़ इधर 1000 मुसलमान हो गए। इस तरह सूफियों ने, आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए मैं थोड़ा सा रिवर्स करूंगा, बस यही पकड़ना पड़ता है। चोर ऐसे ही पकड़े जाते हैं। पुलिस को चोर पकड़ने के लिए सिर्फ एक सबूत चाहिए, पूरा चोर नहीं चाहिए। एक भी सुराग मिल जाए ना तो पूरा चोर खुद ही पकड़ में आ जाता है। छोटा सा एक सुराग चाहिए, ये चोर ऐसे पकड़े जाते हैं। 90 करोड़ इधर 1000 मुसलमान हो गए। इस तरह सूफी 90,000 मुसलमान हो गए, कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए और इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़ इधर 1000 मुसलमान हो गए। 90 इधर सलाम फेरा तो 90,000, इधर फेरा तो 90 करोड़। अब मैं इससे पूछता हूं, हमारी किसी किताब में नहीं, अब तूने कहां पढ़ा वो बता के। वो हिंदुस्तान का कौन सा मैदान था जहां 90 करोड़ 90 लाख लोग एक मैदान में जमा थे और वह गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे थे, सब इंतजार में थे, सलाम फेरे के कलमा पढ़े। तू हिंदुस्तान बता मैदान में। हमारी किताबों में नहीं है। तुम झूठे मक्कार, तुम्हारा फिरका झूठा। तू बताओ कौन सा मैदान है? आज भी हिंदुस्तान के बड़े से बड़े मैदान में 90 लाख लोग जमा नहीं हो सकते। मोदी जी ने जो अभी अहमदाबाद में एशिया का सबसे बड़ा जो मैदान ग्राउंड बनाया ना, वहां भी दावा जो उनका है वो ये है कि 40 लाख जमा हो सकते हैं। 40 लाख से, जहां पे अभी ट्रंप को बुलाया था कोरोना से पहले,
समझ रहे हो, वहीं से कोरोना देके गए फिर ट्रम्प जी। तो वो अपनी जय मोदी करा के गए ये, और ये वो अपना ट्रम्प करा के गए। अब की बार ट्रम्प सरकार, आपका भी चल रहा है ना यही सब। तो आज भी इतना बड़ा मैदान नहीं है। तो वो कौन सा मैदान था महराज रब्बानी साहब के 90 करोड़ इधर बैठे हुए थे, 90,000, ये बेचारे 90,000 बिरादरी से बाहर क्यों थे? ये 90 करोड़ के साथ मिलकर क्यों नहीं बैठे हुए थे? और इंतजार में गरीब नवाज बस बैठे हैं, सलाम फेरे इधर, तो ये फट से कलमा पढ़े और इधर। तो हमारी कौन सी किताब में लिखा है भाइयों? नहीं लिखा है। अब मैं 3 झूठ दिखा देता हूं। दिखाना बहुत चाहता था, वक्त मुझे 3.5 घंटा चाहिए था, लेकिन अब क्या करेंगे, जलसे की मजबूरियां हैं कि और भी मुकर्रिरीन हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह और भी शोरा को आपको सुनना है। लेकिन बस ये 3 झूठ मैं इसलिए सुनाता हूँ अक्सर जलसों में कि ये समझने के लिए इतना बड़ा सबूत है, इतना बड़ा सबूत है कि इसके बाद मैं कहता हूँ कि वहाबियत को समझने के लिए किसी तकरीर की हाजत ही नहीं। वीडियो आपने इससे पहले भी कई तकरीरों में सुनाऊंगा, लेकिन अब जो मैं इसके बाद दिखाऊंगा वो है, लेकिन ये ना दिखाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। और इसी के 2 सफा उलटने के बाद, सिर्फ 2 सफा 181 सफे पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, के मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, इंशाल्लाह सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, 5वां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं। अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया। गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये बहरहाल ये एक किताब है जिन्होंने ये झूठ देख रहे हैं ना, कितना झूठ और उल्टा हमको कह रहे हैं कि हम झूठे किससे गढ़ रहे हैं। खुद ही झूठी किताबें बयान कर। एक किताब का नाम लिया का सीरत गौसे पाक, एक किताब आती है, और एक इसकी वीडियो मैंने पहले दिखाया सीरत ख्वाजा। इसी तरह की किताबों के फर्जी नाम लेके किससे सुनाता और लोग इस पे यकीन कर लेते हैं। और इसका मकाम क्या है इन मौलवी साहब का, मैं यहाँ रोक रहा हूँ, थोड़ा सा एक मकाम दिखा देता हूँ। हजरत आपके लिए भी बड़ा ताज्जुब की बात होगी, ऐसा नाजी में जलसा तो आपने भी जिंदगी में नहीं देखा होगा। जो इतना बड़ा झूठा है मौलवी जर्जीज, एक झूठी किताब जिसका वजूद नहीं, उस किताब में ऐसा कोई वाकया नहीं, ऐसा किसी सुन्नी आलिम ने लिखा नहीं। सीरत गौस पाक किताब है, कहता है हाजी अली पे मिलती है, थोक के भाव मिलती है, कीमत भी ज्यादा नहीं है, 75 रुपए कीमत है। ये पहली क्लिप गुजर गई, वक्त के लिए मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। उस किताब में एक वाकया ये भी लिखा हुआ है, इसके सफा नंबर 183 पर, कि अल्लाह ने, गौस पाक ने अल्लाह से कहा कि तूने आसमान कैसे बनाए मुझे दिखा। गौस पाक को अल्लाह आसमान पे ले गया, पहला दूसरा आसमान दिखाया, छठे आसमान से अल्लाह का पैर फिसल गया। कहां से पैर फिसला अल्लाह का, ये याद रखिएगा बकौल इनके। कहां से फिसला? छठे आसमान पे। आसमान की बात हो रही है। अल्लाह गिरा, गौस पाक ने हाथ बढ़ाकर गौस पाक ने अल्लाह को गिरने से बचा लिया, उस दिन से नाम पड़ गया दस्तगीर। ये झूठे मौलवी का मकाम भी जरा सुन लीजिए, इसके जमात का। ये भी बोलने वाला मौलवी है, ये जो बोल रहा है ये कोई आम आदमी नहीं है। मौलवी जरा तारीफ में देखिए क्या जुमले, किसी नाजी में जलसा ने आज तक किसी मुकर्रिर के बारे में ऐसी तारीफ नहीं की होगी। और जब हमारे नाजी में जलसा हमारे उलमा की तारीफ करते हैं तो वहां बड़े शोर मचाते हैं कि देखो साहब कितना बड़ा चढ़ा के मुबालगा करते हैं जलसे के अंदर। जरा अपने घर का भी जायजा ले, जरा सुनिए इसी मरदूद झूठे की तारीफ क्या कर रहा है ये मौलवी, सुनिए ये भी। देखता हूं मौलाना जर्जी साहब के तकरीर के बाद कितने लोग हैं, कितने मोहब्बत रखने वाले हैं कि जाओ मौलाना का आने जाने के खर्च के बराबर पैसा हम दे के जाएंगे। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अगर
यहाँ भी रोक रहा हूँ, जाहिल मौलवी है, जर्जिस के साथ पढ़ा हुआ है। तारू बताया जर्जिस और हम एक ही मदरसे में पढ़े, मदरसे के लिए चंदा जमा हो रहा है, कहता है कि मौलाना जर्जिस के नाम से चंदा दो, इतना तो दे दो कि उनके आने जाने का खर्चा निकल जाए, और अगर इतना भी चंदा नहीं दिया तो इस्लाम की बेइज्जती हो जाएगी। इस मनुष्य की चंदा ना देने से इस्लाम की कौन सी बेइज्जती हो जाएगी। चलो अभी इस पर मेरा एतराज नहीं है, इसको नजरअंदाज करते, निकल गया भाई, सबकत लिसान है। आगे देखिए इसकी मक्कारी। अगर नहीं देके जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अगर नहीं देके जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। ये मुस्लिम लॉकडाउन के बाद बिहार की धरती में पहला प्रोग्राम, ये जुमला बता रहा है, ये प्रोग्राम अभी लेटेस्ट आया है। हाँ, ये बोल के नहीं ये पुराना है, तौबा कर लिया, अभी तक तौबा नहीं हुई है इससे। इतना बड़ा प्रोग्राम पूरे बिहार में 2020 से लेकर 21 का ये पहला है। 2020 में प्रोग्राम नहीं हो सका था। मैं आपसे यही गुजारिश करके जाना चाहता हूँ आपके सामने अब शहनशाही खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जीस साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उनकी तकरीर को बड़ी दिलजमी, हल्ला ना करें, शोरगुल ना करें, बड़ी शांति के साथ उनकी तकरीर को सुनें। इनकी तकरीर को सुनने के लिए पूरे अरब व अजम, पूरी भारत के अंदर अल्लाह ने ऐसी तकरीर का मलका दी है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मजहब में, किसी भी मसलक में इतने अच्छे, इतने बड़े और इतने कम उम्र में ऐसा खतीब अभी हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक पर एक खतीब तो है, लेकिन सबों पर फाइक हजरत मौलाना जर्जीस साहब चतुर्वेदी हैं और हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से देन है। कुदरत ने ऐसी कुव्वत गोयाई और ऐसी जुबान पे मिठास और मलका अता की है कि पूरी दुनिया में एक तकरीर का धूम मचाया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगा आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जीस जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। सुन रहे, रोक दिया मैंने। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ऐसा खतीब ही पैदा नहीं हुआ। क्या मक्कार कौम है यार, ये बेगैरती की हद है। इसलिए इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया मेरे सामने बैठे, ये पीछे भौंकते। तस्वुर कीजिए, बड़े बड़े अंबिया गुजरे हैं। अरे दाऊद अलैहिस्सलाम ऐसे नबी गुजरे हैं कि जब वो कलाम करते थे तो दरिया का पानी ठहर जाता था, आसमान के परिंदे रुक जाते थे, दिलों पे वो असर करता था। और यहाँ तक कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा अपनी मकतूबात में, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की भी मकतूबात है फारसी में, जो आपने हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को खुतूत लिखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास असली नुस्खा है। उसमें एक जगह वो बयान करते दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए कि उनकी मजलिस जब होती, आप खौफ इलाही में खिताब करते, आलम ये होता है कि कई जनाजे निकला करते थे। उनकी जबान की तासीर होती थी। मोहब्बत इलाही में लोग रूहों को जो है उनकी रूहें निकल जाती थी। उनको ख्याल हुआ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, यार मेरे वाज की वजह से लोगों का इंतकाल हो रहा है, तो उन्होंने वाज कहना कम कर दिया। तो अल्लाह ने वही भेजी है, दाऊद अपने वाज की मजलिसों को वैसे ही बरपा रखो। तुम क्या समझते हो कि जो रूहें निकलती है, जिनका इंतकाल होता है, तुम अपने आप को मुजरिम समझते हो? नहीं, ये मेरी मोहब्बत में तुम्हारी तकरीर को सुनकर जब जान देते हैं, मैं इनका ना हिसाब लेता हूँ ना किताब लेता हूँ, जन्नत में दाखिल कर देता हूँ। ये वो खतीब थे, मौलाए कायनात की फसाहत और बलागत। मेरे पास एक खुतबा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मुहर्रम में दिखाया भी एक जलसे में इंदौर के। एक खुतबा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर बैठे हुए मस्जिद नबवी में, और गुफ्तगू ये हो रही है कि अरबी जबान में अलिफ ऐसा एक लफ्ज हुर्फ है, इसके इस्तेमाल के बगैर कलाम करना मुश्किल है। और है ना, अलिफ आता ही है, या तो पढ़ने में आएगा, नहीं तो कम से कम साकिन जरूर आएगा। अरबी में अलीफ के बगैर कलाम करना मुश्किल है। ये गुफ्तगू हो रही है, मौला कायनात तशरीफ लाते हैं, कहा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर का दौरे खिलाफत है, आप किस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं? कहा हमें गुफ्तगू ये हो रही है कि अलीफ एक ऐसा हुर्फ है कि जिसके बगैर कलाम करना नामुमकिन है। आप मिंबर पर आए, तवील खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबा किताब में मौजूद है, और अली की करामत ये कि सारा खुतबा वो इरशाद फरमाया जिसमें अलीफ का इस्तेमाल ही नहीं। वो खुतबा मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिखाया भी हूँ जलसे में स्क्रीन पे। अंदाजा लगाइए ऐसे ऐसे खुतबा और खतीब गुजरे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मूसा अबू मूसा अशरी हुए कि जिसकी जबान पर सकीना बोलता है। ये फटीचर बलात्कारी, ये बलात्कारी बाबू इतने बड़े खतीब है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक ऐसा खतीब पैदा नहीं हुआ। और ये बेगैरत बाजू में बैठा हुआ है, ये इनकार नहीं कर रहा कि मौलाना क्या बोल रहे हो, तौबा करो। तुमने कितने नबियों की तौहीन की, कितने साहबा की तौहीन की।
और ये वो खतीब है, वाकई मैं कहता हूं, मैं तस्लीम करता हूं कि हजरत आदम से लेकर अब तक ऐसा खतीब नहीं गुजरा, खिताबत में नहीं, झूठ के अंदर कैसे से झूठ बोलता है। तो अभी एक झूठ आपने सुना, अब आ जाइए बीच में, मैंने जिम्मन ये वीडियो दिखा दिया। तो बात कहां चल रही थी हमारी कि गौसे आजम ने अल्लाह से कहा, आसमान दिखा, अल्लाह गिरा, छठे आसमान पर ये मामला हो रहा है। अब दूसरे मौलवी सी जमात की तरफ से ये जावेद उस्मानी सुनिए जरा। आपने एक लफ्ज जरा ज्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादर जीलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर, दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या हैं, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला, और ये लक़ब अब्दुल कादर जीलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वक्त अच्छा मकारी देखिए, झूठ बोल रहा है, बरसरे मेंबर झूठ बोल रहा है, और पब्लिक पे देखिए रोब डालने के लिए जुमले कैसे। वाकया ऐसा है, बरेलियों ने ऐसा वाकया लिख दिया, बरेलियों ने, कि बयान करने में भी डर लग रहा है तौहीद में खलल ना आ जाए। इस जाहिल से कोई पूछे कुरान में मुशरिकीन की भी कलाम और उनकी भी बातों को नकल किया तो पढ़ने से तौहीद में फर्क आ जाता है। अजीब मनती के कहां से पढ़ के आते पता नहीं, ये पागल खाने से पढ़ते हैं, कहां पढ़ते, कौन से जाहिल मौलवी होते हैं अल्लाह जाने। चलिए आगे सुनिए। जैसे नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादर जीलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते नाऊज़ बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए, अब्दुल कादर जीलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, समझ रहे हैं? जर्जी साहब ने कहां से गिराया अल्लाह को, माज़अल्लाह, ये बाग में ले गए। जमात एक ही है, मौलवी देखते जाइए। मैंने कहा था ना एक जुमला के इबलीस दांतों में उंगली डालता है। मेरे बच्चों, इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की का तो तस्वुर मैंने भी नहीं किया। ये बाग में ले गए, ये बाग में ले गए। अब तीसरे उसी जमात के कस्साब को सुनिए, उसी जमात के, एक ही जमात के पेंदे। अब जरा सुनिए इनको, ये पाकिस्तान के, इनका नाम है मौलवी खलीलुर रहमान, टीवी पे आते हैं अक्सर, और पाकिस्तान के कई उलमा है, जैसे मौलाना कोकब नूरानी साहब से इनके कई बार बहस व मुबाहिसे हुए, एक चैनल पे आते हैं। जरा सुनिए यहाँ पर, ये भी वही किस्सा सुना रहे हैं। एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी। अच्छा मजेदार बात देखो, मैं वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, वक्त हो रहा है। जर्जिस कहता है पाकिस्तान में छपी हो किताब, और पाकिस्तान का मुल्ला बोलता है इंडिया में छपी हो किताब। मक्कारियां देखिए सिरके की, ताकि बेचारा हिंदुस्तान वाला बोले मेरे पाकिस्तान में छपी कहां से लाऊं, और पाकिस्तान वाला सोचे भाई इंडिया में छपी कहां से लाऊं। लेकिन इन बेगैरतों को नहीं मालूम कि इंटरनेट ने उलमा अवाम पूरे दुनिया को ग्लोबल वेज में ऐसा तब्दील किया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी इंटरनेट की बरकत है कि पाकिस्तान के उलमा से भी कांटेक्ट है, दुनिया के तमाम उलमा से कांटेक्ट है। अगर वहां कोई इस तरह की किताब है तो वहां से हम बुला सकते हैं, पता कर सकते हैं। हमने सारा पता कर लिया और चैलेंज कर रहे, तो वो किताब तो दिखाओ जिसमें किस्सा लिखा हुआ है। किताब कहते पता ही नहीं है। अब सुनिए, वो पाकिस्तान इंडिया में छपी है, ये कह रहा है, सुनिए। अहले हदीस की दावत के दो पहलू हैं, झूठ बोलो। एक पहलू ये है कि लोगों बंदगी सिर्फ अल्लाह की, ये झूठ बोल रहा है। अहले हदीस की दावत के दो पहलू है, पैरवी सिर्फ रसूलुल्लाह की, माफ करना, अहले हदीस की दावत के दो पहलू है। झूठ बोलो, सऊदिया की चाटो, इसके अलावा कोई पहलू नहीं। सारा मजहब रियाल, जितना झूठ बोलेंगे आका उतना खुश होगा। और ये झूठ क्यों बोलते हैं? आकाओं से ज़कात लेने के लिए बताते हैं इस तरह की तकरीरें। वहां देखो हिंदुस्तान में कितनी जहालत फैली हुई है, लोग गौसे आजम को अर्शे आजम पर ले जा रहे हैं, आसमानों में ले जा रहे हैं, बागों में ले जा रहे हैं, अल्लाह को गिरा रहे हैं और गौसे पाक अल्लाह को बचा रहे हैं। ये हिंदुस्तान के बरेलियों का मजहब है। लाओ उनकी इस्लाह करना है, ज़कात दो, खैरात दो, सदकात दो, भीख दो, दो दो, पापी पेट का सवाल है। ये सब इसलिए फंटरगिरी हो रही है। ये एक पहलू है हमारी दावत, जो मैं समझता हूं मुझसे पहले वो तबाह हजरात बखूबी इसको बयान कर चुके होंगे, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं। इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आजम।
सीरत गौसे आज़म, वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। ये मौलवी है, जाहिल को ये नहीं मालूम कि मुनाजरे की दुनिया में ये पीडीएफ बोलते हैं उसको, पीडीएफ फॉर्मेट की किताबें नहीं चलती, मोबाइल में है वो, मतलब बनी बनाई हुई किताबें। समझ रहे ना मेरी बात को भाई? मैं कोई किताब, वो तो कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर जो होता है ना, फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर आता है, इनपेज सॉफ्टवेयर आता है, इसके जरिए कोई भी पेज आप तहरीर करके किताबी शक्ल में बना के मोबाइल में रख सकते हैं। ये प्रूफ नहीं बनती। प्रूफ क्या बनती है? हार्ड कॉपी बोलते हैं जिसको। ये दो कोई मुल्ला के पास नहीं है, मोबाइल में उसके पास, छप इंडिया में। और जर्जिस बोलता है मैं पाकिस्तान से लाया, और मैं 8 साल 10 साल से कह रहा हूं लाया तो दिखा, दिखाने को तैयार नहीं। बहरहाल अब इनकी मोबाइल में है, जरा सुनिए। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर, दोनों जन्नत में सैर कर। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ में हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। इब्लीस हैरान है कि बाल नोच रहा हूं। सोचो यार, एक छठे आसमान में ले गया, किताब वही, किताब वही, छठे आसमान में ले गया, दूसरा गार्डन में ले गया, उसकी अम्मी ने गार्डन बनाया था, माली उसका बाप था वहां का। और तीसरे साहब कहां ले गए? दूसरे मौलवी साहब गार्डन ले जा रहे हैं, और तीसरे मौलवी साहब गए थे जन्नत में सैर कर रहे थे, और जन्नत में केले का छिलका था। मेरे ये समझ में नहीं आया, जन्नत में केला कहां से आ गया? अरे वहां भी नहीं आ सकता तो केला कहां से आएंगे? तो अल्लाह को केला दिखानी, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, पैर फिसला, अल्लाह गिर गया। अब देखो एक मौलवी यार मिंबर पे बैठ के इस तरह की बातें करेगा और इतने कॉन्फिडेंस से बोलेगा। यानी देखो, झूठ बोलने के लिए भी कॉन्फिडेंस की दाद दीजिए इनकी। क्योंकि मैंने कहा ना, इब्लीस हैरान इसलिए कि जब उसने झूठ बोला तो उसको एतराफ था कि मैंने झूठ बोला। वो मानता था कि हाँ मैंने ये गलती की। ये अलग बात है कि उसने तौबा नहीं की। ये तस्लीम है उसको कि हाँ मैंने आदम को जो है सजदा नहीं किया, उसने उसकी तावीलें नहीं पेश की। जो उसके दिल में था उसने साफ कह दिया कि मैं आग से बना हूं या मिट्टी से, मैं इसको कमतर जानता हूं, मैं अपने आप को इससे बेहतर मानता हूं। उसे साफ खुलकर कहा, मक्कारी नहीं की, मुनाफिकत नहीं की। जो उसके दिल में बदतरीन अकीदा था उसने इज़हार कर दिया। अल्लाह ने कहा चल निकल। लेकिन यहाँ मामला देखिए, ये अपने बाप इब्लीस से भी कितने आगे निकल चुके हैं कि मिंबर पे बैठ के झूठ। इनको पता है कि इस तरह की कोई किताब नहीं है, इनको पता है कि इस तरह किसी सुन्नी आलिम ने लिखा नहीं है, मगर इतने कॉन्फिडेंस से मिंबर पे बैठ के कहते हैं कि किताब है, इंडिया से छपी है, मेरे पास है, मोबाइल में है, सफ़ा 181 है, उस पर बाकायदा ये सारे वाकयात लिखे। अब एक सुनने वाला भोला भाला मुसलमान देखता है, यार ये तो टोपी लगाए हुए हैं, मौलाना है, बड़े बड़े अलकाबात है साथ में लगे हुए, शेखुल हदीस का तुक्का लगा हुआ है साथ में, अहले हदीस का तुक्का लगा हुआ है साथ में, तो यार वाकई बरेलियों के ऐसे अमाल होंगे? इस तरह यार बरेलियों ने अपनी किताबों में लिखा होगा। और फिर कुछ जोहला के कुछ अमाल भी इसकी निगाहों के सामने आ जाते हैं। हाँ यार फला मैंने एक शख्स को मज़ार पे ये करते हुए देखा, फला शख्स को मैंने ये कहते हुए देखा। तो हो सकता है इनके मौलवियों ने भी इस तरह लिख दिया होगा।
नतीजा क्या होता है? बज़न हो जाता है, अहले सुन्नत से खारिज होकर वहाबियत की तरफ चला जाता है। इसलिए आज का जो सबसे बड़ा पैगाम है इस कॉन्फ्रेंस का, वो पैगाम मैं ये देना चाहता हूं कि नौजवानों, खासतौर से नौजवानों से खिताब कर रहा हूं, कोई भी आपको कुछ तकरीर सुनाए, वीडियो दिखाए, हत्ता के किताब तक दिखा दे, उस वक्त तक उस पर यकीन ना करो जब तक अपने उलमा के पास जाके उसकी तहकीक ना करो। इसलिए कि इब्लीस वादा करके आया है, वो ये बोलकर नहीं आया कि मैं इब्लीस बनकर आऊंगा और गुमराह करूंगा। उसने कहा नेकोकार बनकर आऊंगा, सिरात मुस्तकीम पर बैठकर गुमराह करूंगा। और अगर इनसे मक्कारों से बचना चाहते हो तो औलिया की पनाह में आ जाओ, इसलिए कि वो सच्चे हैं। अल्लाह फरमाता है वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैहि, उसकी राह चल जो मेरी तरफ रुजू ला चुका। बस एक आखिरी क्लिप, और हमारे आसिफ भाई ने मुझे कागज लिख के भेजा है, उसका मैं उसी का एहतराम करते हुए, क्योंकि मैं बड़ा एहतराम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई का। हमारे नागपुर तशरीफ लाते हैं, ताजुल औलिया के उर्स के मौके पे जो वहाँ पर मुशायरा होता है उसकी बड़ी ज़बरदस्त निज़ामत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी ख्वाहिश का एहतराम जरूरी है। और इसी से मुंसलिक है गरीब नवाज की हम बात कर रहे हैं, अंदाजा लगाइए जो झूठे हैं वो अपने आप को बड़े शेख